बालमुकुंद फैक्ट्री में काम करने वाले क्रेन ऑपरेटर राजेश कुमार राम की संदेहास्पद परिस्थिति में हुई मौत के मामले में रविवार को चतरो फैक्ट्री गेट को जाम किया गया। बाद में सकारात्मक वार्ता के बाद ही जाम को हटाया जा सका। बताया गया कि परिजनों की ओर से उचित मुआवजा और 18 साल काम के बदले उचित पावना के भुगतान के साथ साथ दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर फैक्ट्री गेट को जाम किया गया। यहाँ इस आंदोलन की अगुवाई भाकपा माले नेता राजेश कुमार यादव, राजेश सिन्हा के अलावे शहर के कई लोग कर रहे थे। बताया गया कि कल शव के अंत्य परीक्षण के बाद परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर शव लेने से इनकार कर दिया था तथा बालमुकुंद फैक्ट्री के बरमसिया स्थित कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए थे। रात भर वे कार्यालय के समक्ष ही जमे रहे और आज सुबह 9:30 बजे से चतरो स्थित बालमुकुंद फैक्ट्री के गेट को जाम कर दिया। बाद में सदर एसडीएम प्रेरणा दीक्षित की पहल पर आंदोलनकारियों के साथ मुफस्सिल थाने में एक वार्ता हुई। वार्ता में सदर एसडीएम के अलावे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह, मुफस्सिल थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रत्नेश मोहन ठाकुर तथा पीड़ित परिवार की ओर से माले नेता राजेश कुमार यादव एवं राजेश सिन्हा, मृतक के भाई राकेश कुमार आर्य, पिंटू राम, बबलू राम, भीम रवानी समेत कई अन्य ने भाग लिया। वार्ता के क्रम में पीड़ित के परिजनों तथा माले नेताओं ने बालमुकुंद फैक्ट्री में ही घटना होने के उपरांत इसे छुपाने तथा साक्ष्य को मिटाने के लिए उसे सड़क पर फेंक देने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि दुर्घटना का मसला तो अलग है और जांच का विषय है, लेकिन 18 साल से फैक्ट्री में काम करने के बदले उचित पावना का भुगतान ठेकेदार अथवा उनकी असमर्थता में फैक्ट्री मालिक को ही करना होगा। वहीं उनके बातों को सुनने के बाद प्रशासन की ओर से परिजनों द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में हर हाल में कार्रवाई करने का पूरा भरोसा दिलाते हुए फिलहाल ठेकेदार की ओर से 2.5 लाख रुपए आर्थिक मदद की बात करते हुए मृतक के शरीर का दाह संस्कार कराने का आग्रह किया गया। अंततः प्रशासन के उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार करने के उपरांत परिजन मृतक का शव लेने को तैयार हो गए। बताया गया कि इन फैक्ट्रियों में मजदूरों का शोषण हो रहा है, जिसके खिलाफ लंबी लड़ाई छेड़नी होगी। मौके पर मनोज साव, मिथुन चंद्रवंशी, रॉकी नवल, विशाल यादव, बाबा बंगाली, रुपेश रजक, पिंटू राम, शिवाराम, मनीष राम, पंकज राम आदि शामिल थे। और नया जो हम लोगों ने लिखा, नया जो लिखेंगे हम लिख दिए हैं, वो लिख कर दे देंगे पूरा फैक्ट्री को। तब आप चाहे कि इसके पीछे पड़ना होगा हाथ धोकर। जी, घटनास्थल से मोबाइल बरामद हुआ है जो थाना में जब्त है। आप फोन करके आपका ठेकेदार तो सबसे पक्का प्रूफ है, वो मेरे सबसे पक्का प्रूफ है। आपको सीसीटीवी ठीक रहना चाहिए था, आपको थोड़ा सा पता नहीं क्यों आप लोग ऐसा करते हैं। इस मामले में परिजनों का आरोप है कि ये घटना फैक्ट्री के अंदर हुई है, जिसे एक साजिश के तहत ताकि मुआवजे से और जिम्मेवारियों से बचा जा सके, फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा उसको सड़क पर फेंकवा कर और ये दुर्घटना का एक रूप देने की कोशिश की गई है। इस मामले को लेकर के कल जब परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया और वे लोग उस फैक्ट्री का जो कार्यालय है उसके सामने अपनी मांग को लेकर के वो एक तरह से धरने पर बैठ गए थे और आज उन्होंने बालमुकुंद फैक्ट्री के गेट को भी जाम कर दिया। इसके बाद प्रशासन के पहल पर, विशेषकर सदर एसडीएम प्रेरणा दीक्षित जी के पहल पर एक वार्ता हुई। वार्ता में पीड़ित पक्ष की ओर से बातों को रखा गया। उसमें साफ तौर पर ये मांग की गई कि 18 साल काम जो किया गया है, दुर्घटना का जांच का विषय है, वो घटना फैक्ट्री के अंदर हुई कि सड़क पर हुई, यह तो जांच के दौरान सामने आएगा। लेकिन यह तो तय है कि 18 साल से जब वो मजदूर वहां काम कर रहा था क्रेन ऑपरेटर के बतौर, एक तो उसको निर्धारित से कम मजदूरी मिलती थी, उसको 18 साल तक कोई बोनस नहीं दिया गया, उसको 18 साल के दौरान में जो उनका ग्रेच्युटी का हक बनता है, तो ये सारे चीजों को लेकर के जो उनका वाजिब पावनों का जो भुगतान है वो उनको करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है जो प्रशासन की पहल पर अभी मुआवजा मिला, जो राजेश जी बताए, लेकिन ये निचोड़ नहीं है। पूरे फैक्ट्री को अगर देखा जाए तो चारों तरफ से देखा जाए अगर फैक्ट्री को, तो पूरा नियम कानून को ताक पर रखकर काम करते हैं, पूरा सिस्टम को फेल करके काम करते हैं और मजदूरों की जो जिसके बदौलत ये बहुत आगे बढ़ते हैं, उन मजदूरों को ये एकदम उठाकर फेंक देते हैं। जब तक मौत नहीं हुई है तब तक आप कह सकते हैं कि वो उनके मेंबर हैं, उनके वो मजदूर हैं, लेकिन जैसे मौत हो जाती है उनको पहचानने से इनकार कर देते हैं। तो निश्चित तौर पर हम लोग भविष्य में आंदोलन करेंगे। माले है, मजदूरों के साथ खड़ा है और आगे भी बढ़ चल के खड़ा।